Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Iqbal, teacher at Boys High School, Manzhar. Today, our topic is tenses. It is in your language book, grammar portion, and it is also prescribed in your syllabus. Let me tell you first the definition of the tense. प्यारे बच्चों, इस YouTube के ज़रिए आप जब इस YouTube को खोलेंगे, गौर से इसको आप सीरियसली इस चीज़ को देखो। मैं इसमें हर एक चीज़ हम क्लियरली आपके पास भेजते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम बेटे, मैं इसको पढ़ूंगा, इसकी डेफिनेशन को और आपको समझाऊंगा। आप जब इस वीडियो को देखेंगे पूरा आपको क्लियर ये सामने बोर्ड आता है। मैंने यहाँ पे टेनिस लिखा है, इसकी डेफिनेशन है वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द टेनिस। टेनिस हम टाइम को ही कहते हैं, टेनिस मीन्स टाइम। बट जब हम लैंग्वेज में टेनिस को यूज करते हैं, इट शोज अ डिफरेंट टाइम। कभी ये प्रेजेंट की बात करता है, कभी हमें प्रेजेंट दिखाता है, कभी पास्ट दिखाता है, कभी फ्यूचर दिखाता है। जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे या कोई भी सेंटेंस लिखेंगे या कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन इसमें इंग्लिश में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले टेनिस जो है वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द टेनिस। फॉर एग्जाम्पल, I play in the evening. Second example, I played in the evening. And third example, I shall play in the evening. Clearly, these three different sentences show the different time of action. In first sentence, I play in the evening. So, this is simply present tense. I play in the evening. I played in the evening. It shows the past tense. While we go through the third sentence, I shall play in the evening. In third sentence, we talk of future. We talk of future time. So यहाँ पे जो है बेटा, जो verb है, यहाँ पे play ये verb है. This is also verb. This is also verb. तो यहाँ पे हमने verb को ही तीन सूरतों में यूज किया है, लेकिन टाइम के हिसाब से। किस वर्ब को हमने कब, किस एक्शन को हमने कब करना है। इस वक्त कौन सा एक्शन हम कर रहे हैं। सपोज इस वक्त प्रेजेंट टेंस की बात करूंगा, आई राइट, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है। आई रोट, ये पास्ट टेंस की बात है, मैंने कल लिखा। आई शैल राइट या आई विल राइट, तो ये फ्यूचर की बात आएगी। तो यहाँ पर भी जो है आई प्ले, तो जो ये वर्ब जो है ये टाइम ऑफ एक्शन है, ये प्रेजेंट शो करता है। देन इसी वर्ब को आई प्लेड इन द इवनिंग, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस को शो करता है ये वर्ब। एंड आई शैल प्ले इन द इवनिंग, यहाँ पर जो है ये टाइम ऑफ एक्शन जो है थर्ड सेंटेंस में, ये हमें फ्यूचर टेंस की तरफ ले जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने वर्ब को एज प्रेजेंट टेंस यूज किया है, और सेकंड में इस वर्ब को हमने एज पास्ट टेंस यूज किया है, और थर्ड सेंटेंस में हमने इसको एज फ्यूचर टेंस यूज किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बात क्लियर पता होना चाहिए, जो टेंस है ये ज़माने को कहते हैं, टाइम को कहते हैं। एंड मैंने आपको क्लियरली इसकी डेफिनेशन बताई, वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द टेंस। तो मैंने आपको तीन डिफरेंट सेंटेंस बताए, और ये तीन डिफरेंट टेंसेस में यूज किए गए हैं। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए देयर आर मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस, थ्री मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पार्ट सेकंड इसका होगा, उसमें मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा
और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इस वर्ब को हम पास्ट टेंस में कहाँ कैसे लिखेंगे, फ्यूचर टेंस में इसका सेंटेंस कैसे बनता है, और प्रेजेंट टेंस में कैसा बनता है। जैसे सपोज हमारे पास राइट है, तो हम इसको, इस राइट को, या वॉक जो है, या प्ले जो है, कोई भी हमारे पास वर्ब जो है, उसको हम 3 टेंसेस में कैसे अपने अपने टाइम ऑफ एक्शन के हिसाब से कैसे लिखते हैं। इंशाल्लाह आई विल maybe explain in part 2 in the same video। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।